ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। जो धर्म का संचालन करने वाले लोग हैं उनमें कमियां हैं, उनको निकालो। और अगर किसी का धर्म इतना कमजोर है कि उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, तो भाई उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, ये तो उसको देखना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेके अपना धर्म बचाना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। शोषित वंचित आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी से शुरू हुई धर्मांतरण की कहानी दिल्ली समेत कई राज्यों में फैल चुकी है और जो जानकारी सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि बहुत बड़ा गिरोह है जो कि व्यापक लेवल पे ये काम कर रहा था। पहली बार जो 2 गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद धीरे धीरे पूरी कहानी खुलती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है। वो मामला अभी चल ही रहा था कि जम्मू कश्मीर से खबर आई कि 2 सिख लड़कियों का गन पॉइंट पे अपहरण कर लिया गया। ये जो घटना है वो है बडगाम की और महजूर नगर की। उसमें से एक लड़की जो 18 साल की थी और एक लड़की छोटी थी, उन लड़कियों का अपहरण करने के बाद धर्मांतरण कराया गया और एक 40-50 साल के लड़के से आदमी से शादी करा दी गई। दूसरी लड़की के लिए जब दबाव बढ़ा तो छोड़ दिया गया। खास बात यह रही कि सिख समाज के लोग प्रदर्शन करते रहे, कोर्ट में मसला गया और कोर्ट ने उस मैरिज को ओके कर दिया। जब दबाव बढ़ा तो दूसरी लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी एक 18 साल की लड़की का धर्मांतरण करा करके 50 साल के आदमी से शादी कराई गई, जिसको लेकर के सिख समाज भड़का हुआ है। दिल्ली से जो सिख समाज के नेता हैं, अकाली दल के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, गवर्नर से मिले हैं और मांग की जा रही है कि यूपी और मध्य प्रदेश जैसे धर्मांतरण रोधी कानून यहाँ भी बनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं सिरसा। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूं, जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए
माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। बोले सोनिया, जबरन परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, परिवर्तन दर कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद। जैसा कि आपने सुना, बहुत आक्रोश है, एकदम साफ है कि गन पॉइंट पे ये कराया जा रहा। अभी तक पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती थी, अब जो है ये जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है और उधर से दूसरे समाज के लोग यानी कि मुस्लिम समाज के लोग इसे भाईचारा का नाम दे रहे हैं कि ऐसा ये ट्रेडिशन रहा है, ऐसा होना चाहिए। मतलब अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए वो अपना तर्क दे रहे हैं। इधर सोशल मीडिया में लोग भड़के हुए, 2 तरह की राय है। एक ये कि यही वक्त है जब धर्मांतरण रोधी कानून सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, सभी राज्यों में बनना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मनजिंदर सिंह सिरसा समेत तमाम नेताओं पे बरस रहे हैं और उनका कहना है कि यही जब हिंदुओं के साथ अभी तक होता था तो ये लोग कहते थे कि आप जो है धर्मांतरण रोधी कानून जब बनाने की मांग होती थी कि ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं और ये कानून नहीं होना चाहिए। अब जब अपने पे पड़ी है तो धर्मांतरण रोधी कानून की मांग कर रहे हैं। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सीएए आंदोलन के दौरान सिखों ने उन लोगों का साथ दिया था और अब इन्हीं के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। ये रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरह का रिएक्शन ये भी है कि यही अवसर है जब सबको एकजुट हो जाना चाहिए और ये जो धर्मांतरण खासतौर से मुस्लिम वर्ग करा रहा है इसे रोकने के लिए एकजुटता के प्रदर्शन की ज़रूरत है। अब ये जो नेता गए हैं इन्होंने वहाँ के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे धर्मांतरण रोधी सख्त कानून की ज़रूरत है क्योंकि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये इसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल और हंगामा मचा हुआ है। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है और दूसरी लड़की को कब तक उसकी रिहाई हो पाती है, हो भी पाती है कि नहीं। रिहाई शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरह से वो बंधक है। अब कोर्ट में जब दूसरा पक्ष पहुंचा ही नहीं, उसकी बात पहुंची ही नहीं, तो आप एक तरफा साबित कर रहे हैं, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।